देखिए किस तरीके से इस योजना का लाभ पहुंचाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ समीक्षा कर रहे हैं। कम समय हुआ है इस योजना को लाए हुए, बावजूद इसके जो परिणाम हैं वो अभूतपूर्व नजर आ रहे हैं। बिल्कुल उन्नत, किसी भी राज्य के लिए बिजली की बढ़ती जो डिमांड है, जो आवश्यकता है, वो सरकारों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। वो भी उत्तर प्रदेश जैसा राज्य जहाँ की आबादी 25 करोड़ के आसपास में हो, तो ऐसे में ये चुनौती और ज़्यादा बढ़ जाती है। और शायद इन्हीं चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, चूंकि डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, और दोनों ने मिलकर पीएम सूर्य घर योजना की शुरुआत फरवरी 2024 में की और सोलर पैनल को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी के माध्यम से जनता को अपनी तरफ आकर्षित करने का भी प्रयास किया। सरकार द्वारा 1 किलोवाट पे केंद्र सरकार द्वारा 30,000 रुपये और राज्य सरकार द्वारा 15,000 रुपये। वहीं अगर 2 किलोवाट की हम क्षमता की बात कर लें तो 60,000 रुपये केंद्र सरकार द्वारा और 30,000 रुपये राज्य सरकार द्वारा, तो कह सकते हैं कि 90,000 रुपये की सब्सिडी आम नागरिकों को, जनता को, उपभोक्ताओं को सब्सिडी दे करके और इस पैनल को बढ़ावा देने के लिए सोलर पैनल लोग लगाएं, उसमें सरकार ने कदम आगे बढ़े। और देखते ही देखते, हालांकि लखनऊ इस समय टॉप पे है, वहीं हम वाराणसी की बात कर लें, आगरा की बात कर लें, कानपुर की बात कर लें, प्रयागराज की बात कर लें, ये वो ज़िले हैं जो टॉप 5 में हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि अपने बहुत ही कम समय में, अभी साल भर भी पूरा नहीं हुआ, तब तक कहीं ना कहीं से जो आम उपभोक्ताओं की एक चॉइस बनती जा रही है कि सोलर पैनल लगाएं, सोलर पंप उनके घरों में लगे और बिजली की जो बढ़ती हुई आवश्यकता है, जो डिमांड है, उसको सोलर पैनल के माध्यम से पूरा किया जाए। और चूंकि योगी आदित्यनाथ की मॉनिटरिंग में ये लगातार बैठकों का जो दौर चल रहा है, या उनकी एक ख्वाहिश है, इच्छा है कि लगभग साल 1.5 साल के अंदर 25 लाख लोगों के घरों तक सोलर पैनल को पहुंचाया जाए और सरकार द्वारा मिल रही सब्सिडी और बिजली की जो खपत है, जो डिमांड है, उसकी पूर्ति में भी जो कमी आती है, आम उपभोक्ताओं को इस सोलर पैनल की तरफ आकर्षित करता हुआ दिखाई दे रहा है। और आम नागरिक, गांव हो या शहर, हर नागरिक सोलर पैनल लगा करके अपने घरों में निर्बाध बिजली प्रयोग करना चाहता है और इसलिए सोलर पंप लगातार ये बढ़ते जा रही हैं, कनेक्शन लेने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। इससे सरकार को भी फायदा है कि बिजली की बढ़ती डिमांड में जो चुनौतियां उसके सामने हैं, उससे पार पाने में उससे मदद मिलेगी। और आम उपभोक्ताओं को ये फायदा है कि सस्ते दरों पे सोलर पैनल के माध्यम से वो अपने घरों में बिजली का प्रयोग कर सकते हैं। जी उन्नत। बिल्कुल। और देखिए सरकार का क्या उद्देश्य इस योजना को लाने के पीछे राघवेंद्र समझा जा रहा है, क्या वो पूरा होता हुआ नजर आ रहा है वर्तमान की जो स्थिति बन रही है? बिल्कुल उन्नत, बिजली एक ऐसी समस्या है कि हम जाड़ा और गर्मी, दो मौसम की अगर खास बात कर लें तो हमारी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और चूंकि लगातार बढ़ती हुई जनसंख्या बिजली की डिमांड को भी बढ़ाता जा रहा है, तो एक तरह से कह सकते हैं कि बिजली कि लगातार जो डिमांड है, सरकार उसे पूरा करने का प्रयास तो करती है, लेकिन बिजली की जो दामें बढ़ते जा रहे हैं, हर यूनिट पे जिस तरह की बढ़ोतरी होती जा रही है, ऐसे में सोलर पंप, सोलर कनेक्शन एक विकल्प के रूप में, महत्वपूर्ण और मजबूत विकल्प के रूप में दिखाई दे रहा है। और इसलिए आम नागरिकों में, उपभोक्ताओं में भी सोलर पंप की तरफ एक अट्रैक्शन बना है और हर व्यक्ति कनेक्शन लेना चाहता है। और सरकार ने भी एक बहुत अच्छा माध्यम निकाला, जो सब्सिडी देने की बातें आई, अगर 1 किलोवाट पे 45,000 और 2 किलोवाट पे 90,000 की अगर सरकार से सब्सिडी मिलती है, तो आम उपभोक्ताओं के लिए एक बहुत बड़ी मदद भी हो जाती है। और इसमें एक सबसे बड़ी बात है कि हम सोलर पंप लगाए हैं, सोलर कनेक्शन लिए हैं, तो हमें बिजली के कटआउट से भी मुक्ति मिलती है। और सरकार के पास जो सरप्लस बिजली बचती है, वो उस बिजली का प्रयोग वो अन्य अपनी गतिविधियों में कर सकता है, क्योंकि प्रदेश ही नहीं, देश के लिए बिजली की एक बहुत बड़ी समस्या, सरकारों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनती जा रही है। और उसी के विकल्प के रूप में पीएम सूर्य घर योजना की शुरुआत फरवरी 2024 में की भी गई है। जी बिल्कुल। और देखिए जो 5 जिले टॉप 5 में सामने आए हैं, किस तरीके से उनको आगे प्रोत्साहित और ज्यादा किया जा रहा है, उस दिशा में क्या निरंतर प्रयास हो रहे हैं?
बिल्कुल उन्नत। अगर टॉप 5 जिलों की बात कर लें, हम चाहे वाराणसी की बात कर लें, प्रयागराज की बात कर लें, आगरा की बात कर लें, कानपुर की बात कर लें या लखनऊ की बात कर लें, ये वो जिले हैं, वो कमिश्नरियां हैं जो पहले से डेवलप हैं, विकसित हैं और यहाँ पे सामान्यतः संभ्रांत लोग ही रहते हैं, नौकरी पेशा या व्यावसायिक लोग रहते हैं। अब सरकार को इस पे फोकस करना होगा कि ये जो मिशन है वो इन 5 जिलों तक सीमित न रहे, बल्कि ये दायरा ग्रामीण अंचल तक पहुंचे, चाहे श्रावस्ती जिला हो, छोटा जिला है, अंबेडकर नगर है या देवरिया है या बलिया है, या फिर हम पश्चिम की बात कर लें तो बिजनौर की बात कर लें, रामपुर की बात कर लें, संभल की बात कर लें, तो छोटे जिलों में भी इसको बढ़ावा देने का काम सरकार द्वारा करना चाहिए। वहीं हम बुंदेलखंड की बात कर लें, चाहे हमीरपुर हो, बांदा हो, महोबा हो, चित्रकूट हो, इन जिलों में भी सरकार प्रोत्साहित करे लोगों को कि सोलर पैनल का कनेक्शन लोग लें। तो उससे ये फायदा होगा कि हर जगह एक तो सोलर पैनल जो सरकार का एक टारगेट है कि 25 लाख कनेक्शन हमें इतने सालों में पूरा करना है, उसमें भी मदद मिलेगी। और ये सोलर पैनल पूर्वांचल और बुंदेलखंड और अवध प्रांत और वेस्ट यूपी चारों तरफ जब फैलेगा तो सरकार को भी फायदा है और उसे आम नागरिकों को भी फायदा है कि पूरे प्रदेशवासी इस सोलर पैनल का लाभ उठाकर निर्बाध बिजली का अपना आनंद उठा सकते हैं और कटआउट की समस्या से भी उन्हें छुटकारा मिल सकती है। बिल्कुल। और देखिए राघवेंद्र, क्योंकि लोगों के अंदर जागरूकता हो इसको लेकर, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। ऐसे में लोगों को कैसे जागरूक किया जा रहा है, उनको कैसे प्रोत्साहित किया जा रहा है, क्या सरकार की तरफ से इनिशिएटिव इसको लेकर लिया जा रहा है? बिल्कुल उन्नत। अगर हम सरकार की बात कर लें तो लगातार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी पीएम सूर्य घर योजना का डॉक्यूमेंट्री देकर के प्रचार प्रसार के माध्यम से भी सरकार आम नागरिकों को जागरूक करने का प्रयास कर रही है। वहीं बिजली विभाग भी लगातार लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रही है। हाँ, इस जागरूकता में 4 चांद तभी लग पाएंगे जब बिजली विभाग छोटे छोटे जिलों में भी लोगों को प्रोत्साहित करने में सफल हो जाए। सब्सिडी के मिलने वाले लाभ से आम नागरिकों को, जो छोटे मझोले किसान हैं या छोटे व्यवसायी हैं, जो छोटे छोटे जिलों कस्बों में रहते हैं, उन तक ये जानकारियां पहुंचे और वो भी इस कनेक्शन का लाभ लेने लगे। तब जाकर ये माना जाएगा कि सरकार की जो मंशा है, जो उनका टारगेट है, जो लक्ष्य है और बिजली विभाग की जो चुनौतियां हैं उसे छुटकारा पाने के लिए सोलर पैनल कितना कारगर साबित होगा, ये आम नागरिकों को बताएं। और आम नागरिकों को इतना जागरूक सरकार जब कर ले जाएगी तो ये कनेक्शन और बढ़ते हुए दिखाई भी देंगे। हालांकि सरकार द्वारा लगातार इसके लिए प्रयास जारी हैं और प्रचार प्रसार के माध्यम से, सेमिनार के माध्यम से आम लोगों को जागरूक करने का प्रयास सरकार द्वारा किया भी जा रहा है। जी बिल्कुल ठीक है राघवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए।